हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, आप बगल में देख सकते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या दोस्तों? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि उस वृत्त की जो परिधि है दोस्तों वो है 22 सेमी स्क्वायर, 22 सेमी है। क्या दोस्तों? उस वृत्त की परिधि कितना है? 22 सेमी। तो हमको सवाल में क्या दे रखा है, तो हम वो लिख लेंगे। दिया है सवाल में हमको क्या दिया है, सबसे पहले हमको दिया है एक वृत्त के, क्या, एक वृत्त का चतुर्थांश हमको वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है। तो चतुर्थांश की अगर बात करें दोस्तों, कुछ इस तरह ड्रा कर लेंगे। ये वृत्त है और एक मिनट दोस्तों, ये हो गया हमारा वृत्त, सेम इस साइज का। इस वृत्त का हमको परिधि दे रखी है। क्या ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ लास्ट में पूरा, ये लाइन की परिधि से बोलते हैं। क्या दोस्तों? परिधि कितना दिया है दोस्तों? जो हमारी परिधि दी है वो दिया है 22 सेंटीमीटर। जिस सवाल में हम आपको दिखा सकते हैं, सवाल जैसा है। और ये हमारा है दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें, ये हमारा हो गया ऑरिजिन, मतलब मूल बिंदु, केंद्र। अगर हम इसकी बात करें, चतुर्थांश कुछ इस तरह बनते हैं दोस्तों। हम एक ही चतुर्थांश का मतलब वृत्त को 4 भागों में बांट दो और सभी के बीच में कितना 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर दोस्तों ये 90 डिग्री कोण बना तो चतुर्थांश है। तो हम एक ही चतुर्थांश की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक ही चतुर्थांश का सवाल पूछा है। तो ये हो गया ओ ए बी। हम चतुर्थांश क्या बनाते हैं? केंद्र पर 90 डिग्री का कोण। हमको इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों ये क्या होगा, और हमको त्रिज्या नहीं दे रखी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमको परिधि दे रखी है। क्या दिया है? परिधि कितना दिया है दोस्तों? 22 सेंटीमीटर। तो हम हल करते हैं। हल इस क्वेश्चन को दोस्तों दो विधि से कर सकते हैं, अगर हम बताएं दो मेथड से। कौन कौन से मेथड? एक होता है दोस्तों चतुर्थांश का, तो सबसे पहले उसका सूत्र ही दिया रहता है। चतुर्थांश का सूत्र जो होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब हम वृत्त को 4 भागों में बांट दे, वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसी को 4 भागों में बांट दे, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार जो वृत्त का चतुर्थांश हो गया। और दूसरी विधि हमारी है कि त्रिज्यखंड के माध्यम से कर लें। क्यों? क्योंकि हमको दोस्तों यहाँ थीटा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा कितना बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि चतुर्थांश से सबको पता है। अब इसी में हम हल करते हैं। सबसे आसान तरीका पहले हम करेंगे, एक वृत्त का चतुर्थांश। सबसे पहले हम कहते हैं परिधि निकालेंगे, क्योंकि वृत्त की जीवन वो निकालना हमको, त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि कितना दिया दोस्तों? वृत्त की परिधि हमको दिया है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया दोस्तों? 22 सेंटीमीटर। इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये हो गया। और 22 सेंटीमीटर हम बात करेंगे दोस्तों त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या यही रोकेंगे, और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 2 पाई। और पाई की अगर वैल्यू रखें दोस्तों, हो जाएगा 22/2, और ये पाई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर गुणे में है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7/22। क्या हो जाएगा? 7/22। तो 22 से 22 कैंसिल, तो क्या बचा? 7/2 बचा। त्रिज्या बराबर क्या आ गई दोस्तों? त्रिज्या बराबर आई हमारी 7/2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये जो वृत्त की त्रिज्या थी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम पॉइंट बात करें, ये कितना आया? 7/2 सेंटीमीटर। ये भी आया 7/2 सेंटीमीटर। हम अब इसके बाद दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो हम पहली विधि आसान तरीके से कहेंगे। तो क्या करेंगे? चतुर्थांश, क्या दोस्तों? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल दोस्तों होता है, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई स्क्वायर कहने मतलब 1/4 हो गया, गुणते पाई की वैल्यू 22/7, और गुणते आर की वैल्यू भी कितना निकालना दोस्तों? 7/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 1/4 गुणते 22/7 गुणते 7/2 को 2 बार लिखेंगे दोस्तों, 7/2। एक साथ कैंसिल, और 2 × 1 = 2, 2 × 11 हो गया दोस्तों 22। अब हम सभी का आपस में गुणा कर देंगे। 11 × 1 = 11, और 11 का साथ में करेंगे 77 हो जाएगा, बटे 4 और इधर है, और दोस्तों ये हो जाएगा 4 का 2 में गुणा होगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 77 बटे क्या है दोस्तों? 8। 77/8 जो है सेमी स्क्वायर, 77/8 सेमी स्क्वायर आएगा हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
ये हमारा आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको हल करना है दोस्तों। पूरा विविध इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन प्रश्नावली 12.1 का। तो 12.1 का हम करेंगे इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को। क्या दोस्तों? तीसरे क्वेश्चन को।